अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। तो आप डेली मेहनत करिए, भले ही थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए। अपने लिए डेली एक छोटा छोटा टारगेट सेट कीजिए और डेली कोशिश कीजिए कि आपने जो छोटा सा टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने का। और इसी तरह छोटे छोटे टारगेट को सेट करके और उनको अचीव करते हुए भी आप एक बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 5 सितंबर 2020 और आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कल के कुछ रिवीजन से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा। उषा पाढ़ी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक बनी। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर भाषा बिल 2020 को मंजूरी दी। IIT बॉम्बे ने AIR स्कैनर नाम से AI आधारित स्कैनिंग ऐप लॉन्च किया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। भारत और रूस मिलकर अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेंगे। राजनाथ सिंह जी शंघाई सहयोग संगठन SCO, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS की संयुक्त बैठक में भाग लेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा उत्पादन कंपनी के रूप में स्थान मिला। के पद्माकर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD बने। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सिविल सेवकों के लिए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो आइए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हुज अपॉइंटमेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड एज MD एंड CEO ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब और सिंध बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने S कृष्णन के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है, यानी S कृष्णन होंगे नए MD और CEO पंजाब सिंध बैंक के। इसके अलावा जो श्याम श्रीनिवासन हैं, इन्हें भी हाल ही में फेडरल बैंक के MD और CEO के तौर पे नियुक्त किया गया है। और जो पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता हैं, इन्हें अभी हाल ही में IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो शशिधर जगदीशन हैं, इन्हें अभी हाल ही में HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त होने के लिए मंजूरी मिल गई है। और जो S कृष्णन हैं, ये रिप्लेस करेंगे S हरिशंकर को, यानी इसके पहले MD और CEO थे पंजाब एंड सिंध बैंक के S हरिशंकर, और अब नए MD CEO होंगे S कृष्णन। और पंजाब एंड सिंध बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1908 में। इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और इसकी टैग लाइन है वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। ओके, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट एवर वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक कौन बनी हैं? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु में M वीरा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है, जो 108 सर्विस होती है, 108 एम्बुलेंस सर्विसेज के ड्राइवर के रूप में। और ये बन गई हैं भारत की पहली महिला जो कि किसी एम्बुलेंस की ड्राइवर हैं। तो जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी पलनीस्वामी, इन्होंने 24 मार्च को अनाउंसमेंट किया था कि जो तमिलनाडु की 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विसेज है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें और विस्तार किया जाएगा। तो उसी प्रोग्राम के तहत 500 नए एम्बुलेंस लाए गए हैं तमिलनाडु के स्टेट में, जिसके लिए गवर्नमेंट में लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और इसी इनिशिएटिव के तहत एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर नियुक्त की गई हैं M वीरा लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट। किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जल शक्ति मिनिस्ट्री ने शुरू किया है इस साल का वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट, और ये शुरू हुआ है 1 सितंबर से। और 2019 में भी ये कॉन्टेस्ट हुआ था, और अभी जो 2020 में हो रहा है इसका नाम दिया गया है वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज़, और आगे है 2.0 यानी दूसरा वर्जन है इसका। तो ये कॉन्टेस्ट लॉन्च किया गया है ताकि जो आम जनता है वो पानी की इम्पोर्टेंस को समझते हुए पानी के मैनेजमेंट में और पानी के कंजर्वेशन में अपना योगदान दे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाए। और इस कॉन्टेस्ट के थ्रू जो भी पर्सन हैं जो पानी को बचाने के लिए और उसके मैनेजमेंट के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, तो अपनी स्टोरीज़ के साथ आप वो वीडियो बना सकते हैं 1 से 5 मिनट तक का,
या उसी के साथ फ़ोटोग्राफ लेके उसमें 300 वर्ड्स की लिमिट के साथ कुछ लिख सकते हैं अपने स्टोरी से रिलेटेड कि कैसे इन्होंने क्या एफ़र्ट किया वाटर को बचाने के लिए, वाटर के मैनेजमेंट के लिए। तो इस कॉन्टेस्ट में हर महीने लगभग 10 एंट्रीज़ को एज अ विनर चुना जाएगा और हर विनर को कैश प्राइज़ मिलेगा 10,000 रुपये और एक सर्टिफिकेट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट समिट ऑफ SCO काउंसिल ऑन नवंबर 2020? कौन सा देश नवंबर 2020 में SCO परिषद के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो SCO है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और जो 2020 में नवंबर में होने वाली है समिट ऑफ SCO काउंसिल, उसकी मेज़बानी करेगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इंडिया इज़ द राइट आंसर। और ये समिट होगी 30 नवंबर 2020 को, इसको होस्ट करेगा भारत। तो SCO का भारत पहले ऑब्जर्वर मेंबर था 2005 तक, उसके बाद 2017 में इसे SCO का परमानेंट मेंबर बनाया गया, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी। और भारत SCO में अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहता है ताकि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पे वो अपना ट्रेड को या जो भी व्यापार है उसको बढ़ा सके। और इसके लिए भारत ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है इंडियाज़ कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। और इस पॉलिसी के थ्रू जो मेनली 5 कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो इन 5 देशों पे भारत ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि इन देशों के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो एनर्जी ज़्यादा होने के कारण इन देशों के साथ भारत ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करेगा, एनर्जी सेक्टर पे। और अभी कल ही के वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया दौरे पे गए हैं 3 दिवसीय। तो वहाँ पे जो अभी SCO है, SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है और वहाँ पे पहुँचे हैं राजनाथ सिंह अटेंड करने के लिए भारत की तरफ से। और जो SCO है यहाँ पे अभी फ़िलहाल 8 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इसके साथ साथ यहाँ पे 4 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जो कि है अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ ऑब्जर्व पंग लबसोल फेस्टिवल? हाल ही में पंग लबसोल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में सिक्किम में मनाया गया है पंग लबसोल फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल के दौरान जो माउंट कंचनजंगा है तो उसको सिक्किम के लोग एक गॉड की तरह उसकी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माउंट कंचनजंगा है वहीं सिक्किम की रक्षा कर रहा है और आगे फ्यूचर में भी वहीं रक्षा करता रहेगा सिक्किम की। तो इसलिए उसे एज अ गॉड मान के उसकी पूजा की जाती है और उन्हीं के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये फेस्टिवल मनाया जाता है जो तिब्बतियन कैलेंडर होता है उसका जो 7वां मंथ होता है, तो 7वें मंथ के 15वें दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, जो कि नॉर्मल कैलेंडर में या तो लेट अगस्त में आता है या अर्ली सितंबर में आता है। तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और कैपिटल है गंगटोक। और अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको कि इस सिक्किम में ही जो भारत के लेजेंडरी फुटबॉलर हैं बाईचुंग भूटिया, पूर्व कप्तान भारतीय फुटबॉल के, तो उनके नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम का इनॉग्रेशन किया जाएगा कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द RBI टू बी अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडिया बैंक? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुरली रामाकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी दी है, यानी अब नए MD और CEO होंगे साउथ इंडियन बैंक के मुरली रामाकृष्णन। और जो हरदयाल प्रसाद हैं, हरदयाल प्रसाद अभी हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा जो PC कंडपाल हैं, PC कंडपाल यानी प्रकाश चंद्र कंडपाल, इन्हें अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अश्वनी भाटिया हैं, अश्वनी भाटिया को अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे नियुक्त किया गया है। तो इनके अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने, और ये अपना पदभार संभालेंगे 1 अक्टूबर 2020 से। और साउथ इंडिया बैंक जो है, साउथ इंडियन बैंक, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। यहाँ के MD और CEO हैं अभी प्रेजेंट में VG मैथ्यू, और 1 अक्टूबर 2020 से हो जाएंगे मुरली रामाकृष्णन। और टैगलाइन है साउथ इंडियन बैंक की, एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021?
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस विश्वविद्यालय ने टॉप किया है? तो अभी हाल ही में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी हुई है और इस साल फिर से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है और ये लगातार 5 सालों से यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ही टॉप कर रही है। और ये रैंकिंग अनाउंस की गई टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा और ये रैंकिंग है 2021 के लिए। और बात करें टॉप 300 में, तो टॉप 300 में एक भी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है। और उसके बाद टोटल ओवरऑल बात करें तो भारत में से 63 यानी 63 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया है, जिसमें कि सबसे पहले है IISc बेंगलुरु। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने टॉप किया है इस लिस्ट में। वहीं बात करें दूसरे नंबर पर रही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर रही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसके बाद चौथे नंबर पर रही कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 5वें नंबर पर रही MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कंट्री वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा USA की यूनिवर्सिटीज़ थी। USA से आई 59 एंट्रीज़ टॉप 200 में। उसके बाद UK से आई 29 यूनिवर्सिटीज़ और जर्मनी से आई 21 कंट्रीज़। और एशिया रीजन की बात करें तो एशिया की तरफ से टॉप किया है चाइना की सिंघुआ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड MOU विद सिडबी टू डेवलप MSME इकोसिस्टम? किस राज्य ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है महाराष्ट्र में MSME इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो सिडबी है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैं, ये दोनों मिल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को स्थापित करेंगे महाराष्ट्र में। और ये PMU का काम होगा जो भी स्कीम और प्रोग्राम हैं उनको डिज़ाइन करना। इसके साथ ही जो MSME एंटरप्रेन्योर्स हैं यानी जो नए नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उनको सपोर्ट करना। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और इन्हें अभी हाल ही में गोवा के गवर्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है और चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तभी हाल ही में विनोद कुमार यादव जी को नियुक्त किया जाएगा रेलवे बोर्ड के CEO के तौर पे और ये पहली बार होगा जबकि रेलवे बोर्ड का कोई CEO नियुक्त होगा। और जो विनोद कुमार यादव जी हैं ये प्रेजेंट में चेयरमैन भी हैं रेलवे बोर्ड के। ओके, तो चेयरमैन भी हैं और अब ये CEO के तौर पे भी कार्यभार संभालेंगे रेलवे बोर्ड का। तभी हाल ही में जो रेलवे बोर्ड है इसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है यानी ACC, इन्होंने अप्रूवमेंट दिया है रेलवे बोर्ड में बदलाव के लिए। तो इसके तहत जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्ट्रेंथ काट के, मतलब पहले 8 मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, अब इसे काट के 5 मेंबर्स का कर दिया है। इसके अलावा जो रेलवे से रिलेटेड रेलवे के 8 विंग्स थे इन सभी को मिला के एक सेंट्रल सर्विस बनाया जाएगा और उस सर्विस का नाम दिया गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS। तो इससे जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट है रेलवेज़ के तो वो सब मिलके एक ही डिपार्टमेंट हो जाएंगे और इससे जो कार्यभार है रेलवे का उसको करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा स्मूथ वर्किंग होगी रेलवे की और डिसीज़न मेकिंग में भी आसानी होगी। और क्योंकि नई सर्विस आ रही है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म आ रहा है IRMS। तो जो पहले IRMS था यानी इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, तो इसका नाम चेंज करके अब किया जा रहा है इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस यानी कि IRHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज साइंड MOU विथ श्री वल्लभ पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप टू डेवलप प्रोजेक्ट्स फॉर टेक्सटाइल डिफेंस एंड एरोस्पेस? किस राज्य ने टेक्सटाइल रक्षा और एरोस्पेस के लिए परियोजनाओं को विकसित करने के लिए श्री वल्लभ पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने श्री वल्लभ भाई पिट्टी इंटरनेशनल ग्रुप के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत जो स्टेट में है राजस्थान का स्टेट है वहाँ पे टेक्सटाइल डिफेंस और एरोस्पेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डेवलप किए जाएंगे और इसमें लगभग 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इन प्रोजेक्ट्स के आने से लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा स्टेट में। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट? हाल ही में किस देश ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है? तो अभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की है।
और वहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट किया जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी ने। तो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके दौरान जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है पीपल्स का, यानी जो लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो कैसे उनको आसान बनाया जाए, उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, तो उससे रिलेटेड टॉपिक पे डिस्कशन किया गया। तो उसके लिए कुछ क्वारंटाइन प्रोसीजर बनाए गए, स्टैंडर्ड क्वारंटाइन प्रोसीजर। उसके साथ ही जो टेस्टिंग प्रोसीजर है और यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेस्ट रिज़ल्ट है, यानी जो टेस्ट रिज़ल्ट आएंगे उनको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सली। और जो ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कुछ अलग प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। तो इन सभी पॉइंट पे डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वहाँ पे उपस्थित हुए और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि भारत ने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए। और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे वंदे भारत मिशन के बारे में भी बताया, किस तरह लोगों को फॉरेन कंट्री से भारत में वापस लाया गया। उसके अलावा जो अभी कुछ दिन पहले ट्रैवल बबल्स लॉन्च हुआ था उसके बारे में भी वहाँ बताया गया। तो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन है और जो बाकी की 19 कंट्रीज़ हैं वहाँ के गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स उपस्थित होते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसका जो मेन एम है वो है पॉलिसी बनाना कि किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि वित्तीय स्थिरता को किस तरह बनाए रखना है और उसका प्रमोशन किस तरह से करना है। तो उसके लिए अलग अलग तरह की पॉलिसियाँ बनाना इसका एम है। और जो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 के मेंबर्स हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च आई रखवाली ऐप टू मेक सिटीजन्स ग्रीनरी सेवियर। किस राज्य ने नागरिकों द्वारा हरियाली की बचत करने के लिए आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है आई रखवाली। तो पंजाब सरकार योजनाएं चला रही हैं कि आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है और जो भी हरियाली है, जंगल हैं, पेड़ वाले इलाके हैं, उनको बचाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम और ड्राइव चलाए जा रहे हैं पंजाब सरकार के द्वारा। और उसी प्रोसेस में ये अभी नई ऐप लॉन्च की गई है आई रखवाली, और इसे लॉन्च किया गया है ताकि जो आम जनता है वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकें और हरियाली बचाने में और पेड़ों को बचाने में पंजाब सरकार का साथ दें। तो इस ऐप का काम क्या होगा, तो जैसे कोई भी इलीगली पेड़ को काट रहा है या जंगल को नुकसान पहुंचा रहा है किसी भी तरीके से, तो जो कॉमन मैन होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, उनके पास तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाती है, वो मतलब फिज़िकली वहीं विटनेस करते हैं सबसे पहले। तो वो ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आई रखवाली, और उस ऐप के द्वारा ही तुरंत ही वो मैटर जो भी कंसर्न फॉरेस्ट डिवीज़न है वहाँ का, जो भी वहाँ के ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिवीज़न के, तो उनको ये मैटर ऑनलाइन ही ऐप के थ्रू पहुँचा सकते हैं और इस तरह से फॉरेस्ट और ग्रीनरी को बचाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। तो ये मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंडियाज़ पी इनियन हैज़ वॉन द वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। भारत के पी इनियन ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है पोप फ्रांसिस विल रिलीज़ द बुक लेटेस्ट ड्रीम इन दिसंबर 2020। पोप फ्रांसिस दिसंबर 2020 में पुस्तक लेटेस्ट ड्रीम का विमोचन करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया एंड रसिया साइन एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग AK-203 राइफल। भारत और रूस ने AK-203 राइफल के विनिर्माण पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो रशिया दौरे पे हैं और वहाँ पे उनकी मीटिंग हुई रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से, और दोनों देशों ने वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो भारत है वो AK-203 राइफल्स का निर्माण करेगा भारत में ही, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू, और जो रशिया है वो रशिया वहाँ पे हेल्प करेगा भारत की सिर्फ। नेक्स्ट है ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट हैज़ नेम्ड केरला हेल्थ मिनिस्टर KK शैलजा एज द टॉप थिंकर 2020 इन द वर्ल्ड। ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री KK शैलजा को टॉप थिंकर 2020 का दर्जा दिया। लास्ट है उत्तर प्रदेश विल सेटअप एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशंस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश हर जिले में बिजली विरोधी चोरी थाना स्थापित करेगा।
तो जो बिजली होती है, बिजली की काफ़ी ज़्यादा चोरी होती है, खासकर उत्तर प्रदेश में तो और ज़्यादा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर ज़िले में जो बिजली चोरी होती है तो उसके लिए अलग से थाने स्थापित किए जाएंगे हर एक ज़िले में। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द YSR संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम। किस राज्य ने YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना शुरू की है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 मनाया गया? तो अभी 29 अगस्त को मनाया गया था राष्ट्रीय खेल दिवस 2020, और ये मनाया जाता है जो हॉकी के जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस। और इस दिन जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं, जो जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद पुरस्कार, तो ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन को। तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और राइट आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।